क्लासेस सुप्रीम सिस्टम इंस्टीट्यूट। आज हम लोग लिमिट में अगर आगे बात करें तो आज के लेक्चर में हम लोग डीएल रूल सीखने वाले हैं, जिसे हम डीएल हॉस्पिटल रूल भी कहा जाता है। ठीक है, और इस बात को हम लोग शॉर्टकट में डीएल रूल भी रीड कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। ठीक है, शॉर्टकट में हम लोग इसको डीएल भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो अब बात आती है कि हम लोग जब लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी समय हमें डीएल लगाने का जरूरत पड़ता है, सिर्फ लिमिट के क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं किस तरह क्वेश्चंस होते हैं लिमिट के जहाँ पे आपको डीएल रूल लगाना होता है। यानी कि ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है कि डीएल रूल हम लोग यही सीख रहे हैं। सीखने के बाद हम कुछ क्वेश्चन आपको प्रीवियस लेक्चर से मिलेंगे, जिससे आपको कंफर्म हो सके कि आज के लेक्चर के पहले जितने भी टॉपिक हम लोगों ने किए वो सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर मेथड से आ सकता है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ सारे आएंगे, हाँ, लेकिन क्या सिचुएशन होंगे तो आएंगे, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको पढ़ने से पहले अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएशन, तो ये वीडियो आपको तभी देखना है जब आप श्योर हो जाओ, आपको डिफ्रेंशिएशन के एक्सपर्ट हो चुके हो, आपको थ्योरेटिक करने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं बट हाँ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए डिफ्रेंशिएशन की। ठीक है, तो आइए देखते हैं डीएल रूल का यूज़ कब, कहाँ और कैसे यूज़ होता है और किस तरह के फंक्शंस लिमिट क्वेश्चंस में होने चाहिए। तो रूल ये है डीएल हॉस्पिटल रूल, या इसको शॉर्टकट में डीएल रूल भी कह सकते हैं। कई बुकों में हॉस्पिटल जब ऑपिटल भी लिखा होता है, मतलब एस साइलेंट कर दिया जाता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हॉस्पिटल ज़्यादा पॉपुलर है इसलिए मैं लिख दिया। तो शॉर्टकट में डीएल रूल जब आप बुक में सॉल्यूशन देखोगे तो बगल में डीएल रूल के नाम से लिखा होता है साइड में। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बगल में डीएल रूल लिखा होता है। इतना लिखने में थोड़ा टाइम लॉस होगा, इसलिए शॉर्टकट में से डीएल रूल भी हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में लिमिट किस तरह के होने चाहिए कि हमें डीएल रूल की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला स्टेप्स होगा डीएल रूल लगाने के लिए, सबसे पहला स्टेप जो कि हम हर क्वेश्चन में ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं 100%। कौन सा स्टेप्स? लिमिट कुछ भी हो, हमेशा फंक्शन में चाहे जहां भी दिखे वेरिएबल उस जगह पे लिमिट को रख देते हैं। जैसे यहाँ वेरिएबल एक्स है और लिमिट को यहाँ पे ए के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, 0, 1, इनफाइनाइट, π/2, -1, 3, व्हाटएवर, एनीवन। तो अब क्या होगा कि जब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर हमारे 4 टाइप के रिजल्ट्स आते हैं, रियल, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आता। ठीक है, तो अगर सब्स्टिट्यूट करने के समय अगर इस 4 टाइप के आंसर आ गए, इस 4 टाइप के जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि आंसर ठीक, तो हमें कुछ भी अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब जब हम लिमिट को सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूट करने के बाद 4 टाइप के रिजल्ट्स आए, जो भी मैं 4 टाइप्स आपको बता रहा हूँ, तो आपको अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया, क्या बन गया? इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया, तो ये रूल कहता है जब हम लिमिट को सॉल्व करते हैं, लिमिट है f लिमिट यहाँ पे 1 + 0 हो सकता है, π/2, -1, 2, व्हाटएवर, एनीथिंग यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू f(x)/x। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अगर 4 टाइप के रिजल्ट्स आते हैं तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, कोई भी आ जाए 4 टाइप में से। ठीक है, लेकिन जब सब्स्टिट्यूट करें और सब्स्टिट्यूट करने के बाद इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया, तभी तो हम कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं सॉल्व करने का कि अब क्या करना चाहिए। तो डीएल रूल कहता है कि अगर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हो फंक्शंस में, सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर आपके सामने सिर्फ 2 तरह के फॉर्म आते हैं, या तो 0/0 या
इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म होना नेसेसरी। जब लिमिट को सब्स्टिट्यूट करें तो ये फॉर्म कौन सा होना चाहिए, या तो 0/0 फॉर्म या तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। तो अगर ये दो फॉर्म कन्फर्म हो गए, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने अप्रॉक्स जितने भी क्वेश्चंस किए, आई थिंक 80% क्वेश्चंस में आपके हर क्वेश्चन में ये फॉर्म ज़्यादा पॉपुलर था, 0/0 एंड इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। ठीक है, यही कह रहा रूल कि लिमिट को सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर हम इस तरह के फॉर्म में मिला, अगर 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तो आप यहाँ पे डीएल रूल लगाओगे डीएल रूल। अब बात करते हैं कि डीएल रूल लगाते हैं, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट करके फॉर्म निकल लिया, दो फॉर्म या तो सिर्फ किसी दो फॉर्म में लगता है। ठीक है, तो रूल कहता है बाय डीएल रूल दैट लिमिट आपको सेम रखना है, और अब मेरे वर्ड सुनो, मैं लास्ट टाइम बोल रहा न्यूमेरिक डिफरेंशिएशन कर लेना है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे डैश लगा दिया, और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन कर लेना है, न्यूमेरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग। ठीक, तो ये कहता है आपका कौन सा रूल, डीएल रूल। दिस इज द यूज ऑफ डीएल, यूज ऑफ डीएल। ठीक है, तो अब बात करते हैं अब फुल एंड फाइनल बात, इसमें क्या मेन बात आप याद रखना। तो मोटी मोटी बात समझ लो आप, इसमें केवल सा बात इसमें इंपॉर्टेंट है जो हमारे काम का है, बाकी सारा डायलॉग फालतू में था, सिर्फ आपको फिल कराने के लिए। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ये है। कोई भी क्वेश्चन हो, लिमिट डजंट मैटर, कुछ भी हो सकता है। लिमिट को रखने के बाद सिर्फ दो तरह के फॉर्म होने चाहिए एक समय में, या तो ये बन रहा हो क्वेश्चन में, या तो ये बन रहा हो। ठीक, अगर ये बन गया चाहे ये बन गया, तो आप उसके न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन कर दोगे, लिमिट आपका सेम रहेगा, जैसे पहले था वैसे अब रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं कि क्या डीएल रूल सिर्फ एक ही बार लग सकता है। शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने एक बार लगा दिया, तो मेरा कहना है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि शुरुआत में जो क्वेश्चन बेसिक करेंगे एक ही बार लगा समझ जाएगा, पर ऐसा कोई जो नहीं कि आपको एक बार लगाना। अगर आपने डीएल लगाया फर्स्ट टाइम और फिर लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया आफ्टर डीएल, और बाई चांस फिर से बन गया, तो फिर से उसके बाद भी हम लोग एक बार डेरिवेटिव फिर से करेंगे। यानी कि इस प्रोसीजर में आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि आपको एक बार डीएल लगाने के बाद, कुछ कैलकुलेशन करने के बाद आपको चेक करना बार बार जरूरी है। ठीक है, तब तक चेक करते रहो जब तक कि ये फॉर्म नहीं आना चाहिए, तब तक आप चेक करते रहो और डीएल लगाते रहो। यानी कि डीएल का काम है मल्टीपल टाइम्स यूज हो सकता है, लेकिन तभी यूज करना है जब आपको ये दिखेगा। ओके, अच्छा, दूसरी बात, कुछ समय के बाद बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इस रूल में ये कुछ लोग को होता है, मैंने क्या सबको होगा कि जैसे ये न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर है, तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो, डी एल रूल, डी फॉर डिफरेंशिएशन। नहीं, डीएल रूल में डी को आप डिफरेंशिएशन रीड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है। तो कुछ बच्चे यहाँ पे ये कंफ्यूज होते हैं कि डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो हम लोग डिवाइड कॉन्सेप्ट से पढ़े हुए हैं डिफरेंशिएशन में, लेकिन ये डिफरेंशिएशन डिवाइड वाले क्वोशिएंट रूल से थोड़ी हो रहा है जो डिफरेंशिएशन पढ़ेगा। नहीं, ये कह रहा है डीएल रूल कि हमारा ऊपर का अलग डेरिवेटिव करो, नीचे का अलग डेरिवेटिव करो। ध्यान दें, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि डेरिवेटिव का मतलब होगा क्या डिवाइड रूल से डेरिवेटिव करेंगे, ऐसा नहीं। डीएल रूल कहता है कि न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग। भैया इसने बताया है तो ये आपको बात माननी पड़ेगी, हमें तो क्वेश्चंस में काम आएगा खासतौर पे। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, और इस पर बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो आपको ये रूल आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह की बातों को हम लोगों ने सीख लिया कि कब कैसे कैसे लगाना है। एक बार मैं थोड़ा सा फाइनल बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यार क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे fx अपॉन gx लिखा था, कोई भी सवाल हो, लिमिट कुछ भी हो, लिमिट की वैल्यू जब रखें
रखने के बाद ये सिर्फ इसी दो फॉर्म के इकलौते होने चाहिए, सिर्फ यही दो फॉर्म होने चाहिए, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं होनी चाहिए। बाकी चीज़ें हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो सीखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक थिंग्स। तब क्या करेंगे, तो अब इसमें न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव, लिमिट गाइस जो पहले था वही बाद में रहेगा, लिमिट में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, वो सेम टू सेम रहेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं डीएल रूल। फिर वही बात मैंने बताया कि क्या डीएल रूल एक ही बार लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आपने एक बार डेरिवेटिव कर दिया मतलब डीएल लगा दिया, कुछ पर फंक्शन बनेंगे, फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट चेक करें तो एज ए फ्रेश क्वेश्चन की तरफ देखा जाए तो ये भी तो एक क्वेश्चन ही होगा। तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर फिर से ये फॉर्म दिखा तो अगेन यूज डीएल रूल, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर इन फॉर्म में से दिखा अगेन यूज डीएल रूल, ठीक है। यानी डीएल रूल को आप मल्टीपल टाइम्स लगा सकते, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग किस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा लूंगा जो आपको फॉर्मूले के थ्रू याद कराएंगे, फॉर्मूले अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमने को करना है जो पहले फॉर्मूले को डायरेक्टली याद किया था। और मैंने बताया था कि इन फ्यूचर हम लोग एक रूल पढ़ेंगे जिससे आप जितने भी फॉर्मूले पढ़े, चाहे कोई भी फॉर्मूला पढ़े, जितना भी पढ़े वो लिमिट, वो सारा क्वेश्चन हम लोग इस डीएल रूल से प्रूव कर सकते हैं, एवरी क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप एकेडमिक लेवल पे हो तो एकेडमिक लेवल पे आपको ये रूल नहीं लगाना होगा, खासतौर पे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये बात नहीं है, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हाँ, अगर आप कंपटीशन वाले हो, अगर आपको सब कुछ चाहिए तो आपको सारा चीज सीखना पड़ेगा, फ्यूचर एग्जाम भी देना होगा, तो इस रूल से हमारे सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट गाइस, 0 बाय 0 होना जरूरी है या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तभी आप न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव करोगे। लिमिट दोनों में सेम रहेगा, जो पहले था वही अभी भी रहेगा, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीएल रूल। तो ये देखते हैं कौन से फॉर्मूले हम लोग पहले रटे हुए थे। आज के लेक्चर में इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग उनके हर एक रिजल्ट्स को देखते हैं कि वही क्यों हुआ था, जो भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ाया। तो 2-3 क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉर्मूले को प्रूव करूंगा इस पर्टिकुलर मेथड से, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा आसानी से। और इस मेथड को अगर आप प्रूविंग में इन्वॉल्व कर देते हो तो इन फ्यूचर अगर कहीं फॉर्मूला भूल भी जाते हो फ्यूचर, तो वो रिजल्ट्स आपको हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। मैंने 3 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये तीनों एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू पढ़ाया गया, डायरेक्ट पढ़ाया गया रिजल्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट हालांकि हम लोग यूज करेंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि फॉर्मूले कहाँ से बने, इसके भी आएंगे इन फ्यूचर, सारे एग्जाम्पल, ठीक है। तो यार कोई भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहला स्टेप यही होता है कि जीरो होता है, ये अंडरस्टूड हो चुका है, ये 0 बाय 0 फॉर्म है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x फॉर्म है, गाइस ये होता है आपका 0 बाय 0 फॉर्म। तो रूल क्या कहता है, अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्या, डीएल। देखो सिर्फ लिमिट के क्वेश्चंस में ही डीएल का काम आता है, पूरे मैथ्स में कहीं भी डीएल वर्ड और दूसरी जगह पे नहीं सुनने को मिलेगा। डीएल रूल तभी सुनने को मिलेगा जब बाहर आपके सामने लिमिट लिखा। अंडरस्टूड है, क्योंकि थ्योरी में तो लिमिट पे ही पढ़ाया गया था, तो लिमिट होना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करें कि डीएल रूल तो आप लगा रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, अगला क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, कैसे डिसाइड करें किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। कुछ बच्चे हो सकता है कि तीनों एग्जाम्पल में ये बात आसानी से देख सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में करना चाहिए। कुछ लोग सोच रहे हैं सर यहाँ तो x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में करना चाहिए। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट नहीं कि यहाँ पे x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में करना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है वो आप, यहाँ पे लिमिट्स का वेरिएबल क्या है,
एक्स है, तीनों एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे लिमिट का जो वेरिएबल होगा सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर लिमिट्स के रिस्पेक्ट में ही हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, क्या बोला? जो लिमिट्स का वेरिएबल होगा सिर्फ उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ये बात 100% हम लोग लिखेंगे। वो डीएल का काम होता है डेरिवेटिव करना। बात करें डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आपको हमेशा उसके रिस्पेक्ट करना होगा जो लिमिट्स का वेरिएबल हो। यहाँ पे लिमिट्स का वेरिएबल एक्स है, इसलिए हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जब भी डीएल लगाएंगे तो लिमिट सेम रहता है। देखो लिमिट मैंने सेम टू सेम कॉपी कर लिया। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स, और नीचे का अलग। इन फ्यूचर अभी तो थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ। मैंने बताया था यार डिफरेंशिएशन आप एक्सपर्ट हो जाना तभी आप इस टॉपिक को देखना, वरना आपको नहीं समझ में आएगा। शुरुआत के फिलहाल 3 एग्जाम्पल में पूरा स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन जैसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को मैं दिमाग में माइंड में करूँगा। ओके, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हो, चैन रूल क्या होता था ये सारी बातें याद हो, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन, ये सब जब याद होगा तभी आप इस टॉपिक को सीखने में आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, कॉस एक्स एंड एक्स का डेरिवेटिव 1। अब देख सकते हो डेरिवेटिव हो चुका, मतलब डीएल लग चुका। तो एज ए फ्रेश क्वेश्चन अब फिर चेक करेंगे, देखते हैं क्या। एक्स को 0 करेंगे तो cos 0 को 1, नीचे आ रहा है 1, तो 1/1 क्या होता है 1। तो क्या मुझे दोबारा डीएल यूज करने की जरूरत पड़ा? नहीं। क्यों? क्योंकि बाई चांस आफ्टर फर्स्ट टाइम डीएल लिमिट की वैल्यू रखते समय ये 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म नहीं बनता, यानी कि हमारा सब्स्टिट्यूशन से ही आंसर आता है। इससे अच्छी बात क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन यानी वो पार्ट है जो आपको क्वेश्चंस के स्टार्टअप और फिनिश यही 2 काम करता है सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि चेक करना कैसे चेक करते हैं, लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। आंसर तब आता है जब लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बाई चांस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बार डीएल लगा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एक ही बार डीएल से बाई चांस आंसर आएगा। आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्या ख्याल है। तो अब बात करें, इसका भी रिजल्ट आपको गाइस अच्छे से याद होगा, 1 - cos x अपॉन x स्क्वायर रिजल्ट। हालांकि मैं रिजल्ट अभी नहीं बताऊंगा, रिजल्ट आएगा तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, बट आपको जाकर देखना है 5वां फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था जब ट्रिग्नोमेट्री के लिमिट सिखाया गया। ठीक है, तो अब क्या करें भाई, सबसे पहला स्टेप तो वही है हर क्वेश्चंस में कि लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं भाई। तो x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होगा 1, 1 - 1 0, यहाँ 0 रखेंगे 0 का स्क्वायर 0, यानी गाइस दिस इज द 0/0 फॉर्म। हमारे न्यूमरेटर पार्ट का अलग डेरिवेटिव कर दो, डिनोमिनेटर पार्ट का अलग कर दो। इसके रिस्पेक्ट करें, ये कौन बताता है? लिमिट का वेरिएबल। लिमिट का वेरिएबल यहाँ x है, इसलिए न्यूमरेटर का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और डिनोमिनेटर का भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब समय आ गया है चीज़ों को मैं जल्दी लिख सकूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। 1 कांस्टेंट है तो 1 का 0, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x एंड x स्क्वायर हो जाएगा 2x। ठीक है, तो गाइज आप इतना नोट कर लो क्योंकि मैं कॉपी में यहीं पे मिटा के यहीं पे करूँगा, स्पेस थोड़ा सा कम इसलिए। तो आई होप मैं मान चलता हूँ आप यहाँ से लिख लियो। अगला स्टेप होगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हट जाएगा माइनस माइनस का साइन। तो अब आपके कॉपी में अगला स्टेप ये दिखना चाहिए जो अब दिख रहा है।
कुछ स्टेप के बाद आपके कॉपी में ये होना चाहिए जो आप लिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि डेरिवेटिव यूज करने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे डेरिवेटिव करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। चलो डीएल लग चुका है। अब एज ए फ्रेश क्वेश्चन देखा जाए कि ये हमारे साथ एक क्वेश्चन है, अब कैसे इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो अब देखा जाए गाइस, यहाँ पे लिमिट को जैसे फिर से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, तो x को 0 रखेंगे साइन 0 0, 2 टाइम्स 0 1 सेकेंड 0, ये 0/0 फॉर्म फिर से बन रहा है, 0/0 फॉर्म फिर से बन रहा है। इससे क्या सीखने को मिला? अब आप चाहो कॉपी में खुद से एक बार डीएल लगा सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये स्टेप्स आपको यहाँ पे लगेगा। जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स था, साइन एक्स अपॉन एक्स, तो 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, तो साइन एक्स अपॉन एक्स के हिसाब से ये पार्ट यूज करेंगे एंड देन यू विल गेट फाइनल आंसर, ठीक है। या फिर आप डीएल लगाना नहीं चाहते हो, आपको लगता है कि कोई फॉर्मूला पहले से याद है, अब वो यूज कर लो, नो प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू एक्स टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 होता है, ठीक है। या तो डायरेक्टली यूज कर लो जो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है, या फिर अगर आप डीएल सही करना चाहते हो तो एक बार आपको फिर से डीएल लगाना पड़ेगा, एक बार डीएल फिर से लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने 0 रखा, ये 0/0 फॉर्म बन गया, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसका सोल्यूशन यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक, नो प्रॉब्लम। तो आप बताओ, एक बार फिर से डीएल यूज करेंगे तो कई सारे मेथड है, ओके, आंसर तक जाने के कई स्टेप्स है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट? cos x एंड 2x। तुम लोग को थोड़ा सा नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे पूरा लिखता हूँ, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x एंड 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। अब फिर चेक करेंगे क्योंकि एक बार डीएल और लग चुका, तो x को 0 रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, ये हो जाएगा 1/2। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये 1/2 यहाँ पे हो चुका है। बच्चों अपने को याद भी होगा डायरेक्ट कि इसका रिजल्ट हमने आपको 1/2 एज ए फॉर्मूला रटाया हुआ है, कैसे होता है, क्या क्या तरीका होता है, सारे तरीके बता चुके हैं, ठीक है। तो अभी जो शुरुआत में एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जितने भी फॉर्मूले पढ़े गए थे उसका 2-3 फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे बस जनरलाइज करके देख रहे हैं कि हाँ सारे फॉर्मूले हम लोग एक्चुअल में डीएल मेथड से प्रूव हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा 1/2। तो आप इस सेकेंड एग्जाम्पल से देख सकते हो सिर्फ 1 टाइम्स डीएल यूज होता है, एक से ज़्यादा बार भी यूज हो सकता है। बस कंडीशन ये रहेगा कि जब आप एक बार डीएल लगाओ, कंप्लीट हो जाए डीएल कैलकुलेशन, जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुरंत चेक करना आपका काम है कि सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है। तो अगर 0/0 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फिर से बना, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो फिर से बन गया, एक बार पहले बना था और एक बार फिर बना, तो हम लोग फिर से यूज करेंगे। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो 4 टाइप्स के आंसर ना आ जाए, रियल, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने मेरे एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे कर लिया है, कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं इस थर्ड एग्जाम्पल। याद है इसका फिक्स पैटर्न उसकी रिस्पेक्ट ये ऐसा जो नहीं होगा तो आप क्या करते हैं, क्योंकि हमने चेक कर कंफर्म कर लिया गाइस कि दिस इज द 0/0 फॉर्म।
पार्ट का डेरिवेटिव ए की पावर एन, तो इसमें एक्स तो दिख नहीं रहा है, इसलिए जीरो बाई जीरो। अब जैसे x के प्लेस पे a रखें तो ये हो जाएगा पावर n माइनस वन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन सही आंसर आ गया। आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में, इस फॉर्म में सिर्फ यूज करा। सेकेंड एग्जाम्पल में एक से ज़्यादा बार यूज करना पड़ा था, कॉपी में आप देखो, और फर्स्ट एग्जाम्पल में बाई चांस एक ही बार यूज करने की जरूरत पड़ी। तो आप मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूशन के बाद कितनी बार जीरो बाई जीरो या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है। सिर्फ इसी दो फॉर्म में इकलौते दो फॉर्म में ही डीएल रूल का यूज होता है, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर बोल रहा हूँ वीडियो रोक दो, आप पहले जग देखो अच्छे से, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। उसके लिए आप चाहो तो एकेडमिक के बुक क्वेश्चंस के बेसिक ऐड फॉर्मूला याद करने की सबसे बेस्ट टेक्निक होता है एकेडमिक, ठीक है। सब क्लियर हो जाएगा, ओके। तो अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं नया दो एग्जाम्पल से, ठीक है। आइए देखते हैं पहले एग्जाम्पल। तो एक क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट दिया है और एक क्वेश्चन लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो दिया है। दोनों के फॉर्मेट हम लोग देखेंगे पहले कौन सा फॉर्म के, ठीक है। तो ये है लिमिट इनफाइनाइट, तो चेक करते हैं भाई कौन सा फॉर्म है। मैंने बताया था जब भी पॉलिनोमियल होता है सिर्फ इनफाइनाइट के केसेस में उसके हाईएस्ट डिग्री के टर्म में रखते हैं, बाकी कहीं नहीं रखते, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट बट इनफाइनाइट फॉर्म हमने सॉल्यूशन करते समय श्योर हो गए। तो क्वेश्चन जब सॉल्व करना सिर्फ उसके सामने ये बात लिखना, दिस इज द इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। अब देख सकते हो डीएल रूल के बाद अब हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेक करते समय इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बना। इसके पहले जो तीनों एग्जाम्पल्स थे उसमें जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा था, इस एग्जाम्पल में इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो होता है वो जीरो बाई जीरो फॉर्म ज़्यादा पॉपुलर है, फॉर्म जीरो बाई जीरो, ठीक है। फिलहाल एक एग्जाम्पल मैंने इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म का भी ले लिया। तो रूल क्या कहता है कि यूज कर सकते हो भाई साहब आप डीएल, आपकी इच्छा है, ठीक। डीएल रूल से क्या होगा कि आप न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव, अब बात आती है किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे वेरिएबल क्या लिमिट का एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट चेंज नहीं होता है, लिमिट सेम रहते हैं। एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव गाइस जब हम लोग जल्दी करने वाले हैं तो एक्स स्क्वायर होता है 2x, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा 10x। एक्स का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट 1, 2 कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 0। 7x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को 2x, तो 2 7 जा 14x एंड प्लस का 3x एंड माइनस 1 एक कांस्टेंट नंबर है तो हो जाएगा 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो लुक वाइज थोड़ा इस तरह से दिखना चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर डीएल हमने कैलकुलेशन करने के बाद ये थोड़ा सा रिजल्ट है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप फिर से वही आता है, चेक करना कौन सा फॉर्म है। तो जैसे देखोगे आप इनफाइनाइट रखोगे तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री बाई चांस एक्स के पावर 1 ही का है, तो एक ही जगह है ही, तो एक ही बार रखेंगे, तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट रख जाएगा, तो एक्स को इनफाइनाइट रखेंगे तो ये भी इनफाइनाइट आएगा। तो आप देख सकते हो कि एक बार और
इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन चुका है, यानी कि अकॉर्डिंग टू डीयर रूल हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं एक बार फिर से। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग डीयर लगा सकते हैं। तो डीयर रूल क्या होगा भाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 10x, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो 10, 1 का डेरिवेटिव 0, 14 x का हो जाएगा 1, ठीक। तो अब देखा जाए ध्यान से, तो ये बाई चांस एक बार डीएल लगाने के बाद ये सिंपली आंसर आ रहा है, सॉरी 1 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये आएगा 10 अपॉन क्या 14, तो ये 10 अपॉन 14 क्या आ जाएगा भाई 5/7। ठीक है, अब बताती है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या आप पहली बार सीख रहे हैं इस तरह के, ऐसा नहीं। ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने आई थिंक सेकंड या थर्ड लेक्चर में इस तरह के एग्जांपल्स हमने पहली बार जब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आया था तो मैंने इस तरह के एग्जांपल्स कराए थे। मैं थोड़ा सा बस आपको याद दिलाता हूँ। मैंने बताया था जब ऊपर पॉलिनोमियल हो नीचे पॉलिनोमियल हो तो उसके हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड करते हैं अगर लिमिट इनफाइनाइट के क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो डिवाइड करते थे तो याद करो एक्स स्क्वायर जब डिवाइड करते थे यहाँ बचता था 5, यहाँ बचता 7, बाकी ये सारे टर्म 0 हो जाते थे जब एक्स इनफाइनाइट को टेंड करता था, तो 5/7 हमारा फाइनल आंसर आता था। फिर हमने बाद में ट्रिक बताया था उस समय कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो, जैसे यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, तो इसका जो फाइनल आंसर आता है उनके हाईएस्ट डिग्री टर्म्स के कोफिशिएंट के जो रिजल्ट होंगे वही आंसर होगा। मतलब एक्स स्क्वायर इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री है, उसका कोफिशिएंट क्या है 5, नीचे का हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर है, इसकी ये क्या 7, तो 5/7 इज द फाइनल आंसर। कई सारे तरीके, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने तीनों बातें बता दी। ठीक है, बेसिक तरीका है एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके सॉल्व करना, और ये तरीका आज का डीएल रूल है, और एक ट्रिक बताया था कि दोनों अगर डिग्री सेम हो, ध्यान दें डिग्री पहले सेम हो रहा है तब ये बात बोल लो, तब उनके हाईएस्ट डिग्री टर्म्स के कोफिशिएंट कंपैरिजन कर लो, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर लिख देंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब आए थे इस एग्जाम्पल क्या है। अब धीरे धीरे मैं यह चीज़ों को बढ़ाने लग रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो चेक कर लेते हैं कौन सा फॉर्म। एक्स को 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, साइन 0 0 0 -0 0 0 क्यूब 0। ठीक, तो इस तरह से हमारा काम बन गया। अब हम लोग डीएल लगाएंगे, तो यूज डीएल को लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, साइन 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x चैन रूल के अकॉर्डिंग, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x²। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको एक बार और अच्छे से अरेंज कर लूँ, फिर मैं आपसे कुछ पूछूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैंने ओके फिर से बना लिया। तो एक बार डीएल यूज कर लिया, ऊपर का अलग डेरिवेटिव नीचे का अलग डेरिवेटिव हो चुका। अब हम फिर चेक करेंगे कौन सा फॉर्म, क्योंकि एक बार डीएल लग चुका है, कैलकुलेशन भी हो चुका है। तो जब x को 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होता है, तो ये बचेगा 2 - 2, ये हो जाएगा 0। यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो गाइस ये फिर से 0/0 फॉर्म बन रहा है, यानी कि हम लोग एक बार और यूज करेंगे। क्या होगा, यूज डीएल, तो 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव गाइस 0 होता है। cos 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा -2 sin 2x, तो वो 2 और आ जाएगा -2 sin 2x, और 3x², तो x² हो जाएगा 2x, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 6x। ठीक है, अब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 2 जा 4, यानी कि 4 sin 2x डिवाइडेड बाय 6 अपॉन x। फिर चेक करते हैं, तो जब x को 0 रखेंगे तो साइन 0 0 आएगा, नीचे रखेंगे 0, तो ये फिर से 0/0 फॉर्म बन गया। अब यहाँ पे मुझे एक बात आपको बताना है कि क्या सिर्फ डीएल रूल के भरोसे रहना सही रहेगा, क्योंकि यार डीएल रूल तो आज ही खत्म हो जाएगा।
विद इन 1 hours to 130 minutes आई होप। लेकिन इसके पहले जितने लेक्चर्स पढ़े गए थे, आई थिंक 4 या 3 लेक्चर्स खत्म हुए इसके पहले, तो क्या वो सब बेकार थे क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं। डीएल रूल में आप प्रीवियस की अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिखता है, आज के बाद कहीं भी प्रीवियस लेक्चर जितने भी हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, डायरेक्ट एज ए रिजल्ट दिखता है, तो आप उस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ये करने से आपका समय बचेगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका समय बार बार लॉस होगा, बार बार डिफरेंशिएशन करते चले जाओगे। ठीक है, जब भी आपको लगे कि यार ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, उस जगह पे डायरेक्टली आप लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में डायरेक्टली एज ए फॉर्मूले याद किए हो। ठीक है, तो मैं इस बात को क्यों यहाँ बार बार बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि 0/0 फॉर्म तो फिर से बन रहा है, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन आपके सामने दिख रहा है, दिस कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। क्या है फॉर्मूला भाई? तो 4/6 हो जाएगा 2/3। याद करो साइन kx/x का वैल्यू k था, k प्लेस यहाँ 2 लिखा है, तो 2 to 4/3 इज द फाइनल आंसर। देखो जल्दी आ गई। अगर आप डायरेक्टली प्रीवियस लेक्चर्स फॉर्मूले नहीं यूज करते, अगर नहीं यूज कर पाते, तो फिर हमें एक बार फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंथी फिर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ओके फाइनल हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कुछ बात आपको बताने जा रहे हैं जो आपको हर क्वेश्चन में कहीं भी दिखेगा तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्या है सुनो। डीएल लगाने के बाद जो भी मैं यहाँ पे यूज किया हूँ, इसी बात को मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ। डीएल लगाते समय अगर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर लूप दिखता है कहीं भी किसी जगह लगाते समय, जो आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में कहीं ना कहीं पढ़ाया गया, तो अब उस रिजल्ट्स को डायरेक्टली पुट कर सकते हो उसके प्लेस पे डीएल के अकॉर्डिंग, या डीएल लगाते समय कहीं भी अगर डायरेक्ट रिजल्ट दिखता है कि हाँ हमने ये बात पहले पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद आ जाता है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पेस्ट नहीं करते हो तो फिर आपको एक बार फिर डीएल लगाना पड़ेगा। ये प्रोसीजर हो सकता है, मे बी फिलहाल छोटा क्वेश्चन है तो हो सकता है आपको करना पड़े, लेकिन जब क्वेश्चन लेंदी होंगे वहाँ पे आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो मैंने सब कुछ यहाँ पे फाइनल बात बता दिया है गाइस। ओके, तो इसको आप नोट करो। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी हम लोग और करते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं। यहाँ पे लिमिट है x टेंड्स टू 5। ठीक है स्टूडेंट, लिमिट है यहाँ पे x टेंड्स टू 5। सबसे पहला स्टेप वही होता है अपना चेक करना। देखते हैं क्या है। तो जब x को 5 रखेंगे तो 20 + 5 25, 25 पे स्क्वायर रूट आएगा 5, 5 - 5 हो जाएगा 0, 5 - 5 हो जाएगा 0। बाई चांस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मिलाकर हो रहा है 0 में 0। ये आपको तब लिखना है जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखना है, जब क्वेश्चन को जब सॉल्व करना स्टार्ट करना तो उसके सामने लिखना है। मतलब ये जो मैं कर रहा हूँ ये सोल्यूशन का था। ठीक, चलो हो गया। अब यहाँ पे हम बोल देते हैं यूज डीएल रूल। ठीक है, यूज डीएल रूल। अब डीएल रूल क्या कहता है ये देखते हैं। तो डीएल रूल कहता है गाइस साहब, लिमिट आपको सेम रखने होते हैं कोई भी क्वेश्चन हो। डीएल चाहे जितनी बार लगाओ लिमिट सेम रहेंगे। फिर न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसलिए मैं लिख रहा हूँ ठीक ठाक। ओके, सो नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर x - 5 विद रिस्पेक्ट टू x। सो लिमिट x टेंड्स टू 5, 5 एक कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। याद करो रूट x का डेरिवेटिव 1/2√x होता है, बट x के प्लेस पे 20 + x है। So now use 1/2√x and x is what 20 + x, and चैन रूल के अकॉर्डिंग फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा, तो अंदर का डेरिवेटिव करेंगे 20 का 0 और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। मैंने क्या बताया कि आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा डेरिवेटिव का, तभी आपका काम हो पाएगा यहाँ, वरना नहीं हो पाएगा। तो मैं मान चल रहा हूँ कि आपको डेरिवेटिव अच्छे से आता है, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो x का 1 हो जाएगा, 5 है कांस्टेंट है तो उसका 0 हो गया। ठीक है, क्या क्या बचता है, तो फाइनल बचता है -1/2√20 + x। तो 5 जब यहाँ रखेंगे ये आ जाएगा 20 + 5,
तो लिमिट x टेंड्स टू 5। अब क्योंकि x की वेरिएबल प्लेस पे 5 रख दिया है तो इसलिए मैं लिमिट यहाँ पे नहीं लिखना चाहूँगा, क्योंकि हट गया ना, x तो आई नहीं कहीं, तो क्यों लिखे फालतू में। ये जाएगा 25 के स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा एंड 5 टू द फाइनली आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 10। स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारे सारे काम यहाँ पे हो गए। इसको नोट कर लो। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 माइनस 2। ठीक है, जैसा कि प्रोसीजर आपको पता है, सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं कौन सा फॉर्म है। तो जब यहाँ रखेंगे 1 प्लस 8 9 आएगा, 9 के स्क्वायर रूट 3, 3 माइनस 3 हो जाएगा 0। यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस 3 4, 4 के स्क्वायर रूट 2, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। यानी कि हमने फिर से चेक किया, चेक करने के बाद हमने देखा कि ये 0/0 फॉर्म है। तो अब आपको यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म आ चुका है, तो यानी कि हम लोग अब यूज़ कर सकते हैं क्या, डीएल रूल। ठीक है, यूज़ कर सकते हैं डीएल रूल। तो डीएल रूल क्या कहता है भाई, ये कहता है कि अब हमारे न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव करो और डिनोमिनेटर का अलग। ठीक है, अब क्या करें, तो अब आपको करना है रूट एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव आपको पता है 2 रूट एक्स होता है। चैन रूल के अकॉर्डिंग फिर अंदर वाले करेंगे तो x प्लस 8 के हिसाब से x का डेरिवेटिव 1, 8 का 0, और ये है माइनस का 2, ये तो कांस्टेंट है तो ये पूरा ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर तो 1/2 रूट एक्स प्लस 3, फिर x प्लस 3 करेंगे तो 1, 3 का 0, तो भी एक कांस्टेंट है तो इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये देखते हैं कि कैलकुलेशन के बाद क्या बचता है। लिमिट x टेंड्स टू 1, तो ऊपर बचेगा 1/2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 8 एंड होल डिवाइडेड बाई 1/2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 3। ठीक है, अब क्या करें, तो आप चाहो तो 2 से 2 कैंसिल कर लो और रूट x प्लस 3 ऊपर चला जाएगा एंड रूट x प्लस 8 नीचे आ जाएगा। ये बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 1। जैसे ही 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 3 4, 4 के स्क्वायर रूट 2, 1 प्लस 8 9, 9 के स्क्वायर रूट 3। तो 2/3 एक रियल नंबर होता है, इसलिए ये अपना सब्स्टिट्यूशन के बाद आंसर आ गया। तो देखा जाए तो इस प्रोसीजर में बाई चांस एक ही बार सिर्फ डीएल लगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करो। अब चलते हैं कुछ अगला एग्जाम्पल। अब हम लोग यहाँ पे नया एग्जाम्पल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। आई होप आपको क्वेश्चन सब दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो जब x को 0 रखेंगे तो साइन 0 को 0 होता है, तो सिर्फ 2 बचेगा, यानी कि रूट 2 हो जाएगा। तो फाइनल यहाँ रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा भी रूट 2, तो रूट 2 माइनस रूट 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0, और नीचे x है तो ये हो जाएगा 0। ठीक, यानी कि हमारा काम चेक करने के बाद कंफर्म हो चुका है कि 0/0 फॉर्म है। यानी कि अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जब सॉल्व करना तभी उसके सामने लिखना 0/0। ठीक है, नाउ यूज डीएल रूल, जिसे हम लोग डीएल हॉस्पिटल रूल कहते हैं, उसे शॉर्टकट में डीएल रूल कहते हैं। तो अब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग। तो रूट x का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट x। ठीक, फिर चैन रूल के अकॉर्डिंग 2 प्लस साइन एक्स का होगा, तो 2 हो जाएगा 0, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। मैं मान चल रहा हूँ कि आप डेरिवेटिव अब आपको आता है। फिर इसका करेंगे रूट एक्स के हिसाब से, तो 1/2 रूट एक्स, फिर 2 का 0, साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, चाहो तो थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन देखने से लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन से आंसर आ जाएगा। आप सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट कर दो, काम बन जाएगा आपका। जैसे x की जगह पे 0 करेंगे तो cos 0 को 1 होगा, तो 1 + 0 1, तो फाइनली आएगा 1/2 प्लस, यहाँ रखेंगे साइन 0 0, ये बचेगा 2 रूट 2, ये हो गया 1,
ये बचेगा सिर्फ 2 अंदर, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स की वैल्यू 1 एट एक्स इक्वल टू 0, जब यहाँ रखेंगे कॉस 0 ये भी 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 1, और जब यहाँ रखेंगे 0 तो साइन 0 बोले 0, 2 माइनस 0 2 यानी 2√2। अब इसको मैथमेटिकली कलेक्ट कर लो, ये आ जाएगा 2/2√2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√2 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये रहे कुछ एग्जांपल्स जो आपको बेसिक वे में आई होप समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, तो अब हम लोग एक नया एग्जांपल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5। ठीक, और ये पूरा बड़ा क्वेश्चन है। पहला स्टेप वही है, चेक करना कौन सा फॉर्म में लिखा है। तो जब 5 रखेंगे यहाँ पे, 5 माइनस 5 0 होगा, एक और 0 की वैल्यू होता है 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और साइन 0 की वैल्यू होता है 0। ठीक, अब यहाँ रखो 5 माइनस 4, एक्स की वैल्यू क्या है 5 ना, तो 5 माइनस 4, 1 ln 1 की वैल्यू होता है 0, log 1 की वैल्यू क्या होता है 0, तो ln का मतलब होगा बेस में e लिखा होगा। ये सारी बातें हमने लॉगरिथम में पढ़ाया हुआ है। ठीक, यानी कि हमने लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कंफर्म कर चुका हूँ, तो दिस इज द मेकिंग ऑफ 0/0 फॉर्म। ओके, अब क्या करें, फिर वही काम, डीएल लगाना है आपको, तो यूज करते हैं डीएल। ठीक, तो कैसे करें डीएल रूल भाई, तो रूल कहता है कि न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, जो लिमिट का वेरिएबल होगा सिर्फ उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है। हालांकि मैंने जितने भी एग्जांपल आपकी क्लास में कराए हैं सारे वेरिएबल एक्स पे कराए, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट कि ऑलवेज राइट हियर लिमिट वेरिएबल इज एक्स, नॉट, ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है। कई बार एग्जाम में फिलहाल आया भी है, यहाँ पे टी लिखा हो, ओके, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ टी लिखा होगा तो टी के स्क्वायर में करेंगे। ओके, तो फिलहाल एक्स लिखा है तो एक्स रिजर्व कर दें, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन e पावर x माइनस 5। अब गाइस जिसको चैन रूल नहीं पढ़ा होगा वो उसके बस का अब ये सवाल नहीं है। तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव। ठीक है, अब क्या करें भाई, अब यहाँ पे आपको डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का। तो याद करो बाहर साइन है तो अंदर वाले को x मानेंगे, यही तो चैन रूल था। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। फिर चैन रूल क्या कहता है कि जिसको x मानते हैं उसको फिर से मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव करते हैं। देखो यार मैं मान चल रहा हूँ कि अब आप डेरिवेटिव के एक्सपर्ट हो चुके हो, तो मुझे अब जल्दी करना चाहिए। तो जब अंदर वाले डेरिवेटिव करेंगे तो e पावर x का क्या होगा, e पावर x, फिर x माइनस 5 का होगा, तो x का 1, 5 का 0, 1 एक कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 0। ठीक है, ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, फिर x के प्लेस पे x माइनस 4 है तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 4 एक कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब क्या करें आगे, ऑलमोस्ट हमारा आंसर अब आने वाला है। तो ये देखो नीचे सिर्फ और सिर्फ 1/x माइनस 4, उसको ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा x माइनस 4 इंटू e पावर x माइनस 5 इंटू कॉस e पावर x माइनस 5 माइनस 1। ठीक है, अब लिमिट आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। x को 5 रखेंगे तो 5 माइनस 4 e पावर 5 माइनस 5 कॉस 1, 5 माइनस 5 0, e को 0 को वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 0, कॉस 0 को वैल्यू भी 1 होगा। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन भी 1 ही आ रहा है। आप देख सकते हो इस प्रोसीजर में अब धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि डिफ्रेंशिएशन आना क्यों जरूरी है। मैंने आपको बताया था जब डिफ्रेंशिएशन सिखाया था तो वहाँ पे आपको टॉपिक के सब टॉपिक्स बताए थे कि डिफ्रेंशिएशन में यूज़ कहाँ कहाँ होता है। मैंने बताया था थोड़ा सा पार्ट लिमिट में भी यूज़ होता है, ये उसी का आज का लेक्चर है। ठीक है,
तो डिफ्रेंशिएशन की प्रैक्टिस बंद नहीं करना है, जब भी समय पाओ प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि आपको 12th लेवल पे तो काम आएगा ही। जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो वहाँ पे पूरे फर्स्ट ईयर में आपको ये सारी बातें डिफ्रेंशिएशन के अकॉर्डिंग, आई थिंक फिजिक्स भी अकॉर्डिंग टू डिफ्रेंशिएशन ही लगभग काफ़ी क्वेश्चंस लगते हैं। इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन, ये दो चीज़ को आपको महारत हासिल करना होगी अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो या मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये दो पार्ट आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कि यहीं पर हम लोग सीख के आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बेसिक बात थोड़ी बताया जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दिया जाएगा, कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं, आपको अपने से लगाना, ठीक है। लेकिन आपको अगर एकेडमी लेवल मजबूत हो गया तो आपका सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने काम कर लिया। अब मैं इसका आपको बताता हूँ, क्या इस क्वेश्चन को एक अल्टरनेट मेथड से कराया जा सकता था? जी बिल्कुल करा सकते हैं, अल्टरनेट मेथड से। क्या है अल्टरनेट मेथड, आइए देखते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को फिलहाल करना भी चाहूँगा, ये इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये इस मेथड से लेंथी गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बाई चांस हम एक अनदर मेथड से कर सकते थे, लेकिन ये वही बंदा सर्च कर पाएगा जो इस लेक्चर के पहले अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है। तो मैं इसको अल्टरनेट कर लेता हूँ। आपको याद होगा, चेक तो हमेशा किया जाता है, चाहे डीएल पढ़े चाहे डीएल ना पढ़े, चेक करना तो आपको हमेशा करना। एक्स को जब 5 रखते हैं तो e पावर 0 को 1 1 माइनस 1 0, याद करो ये डाटा किधर टेंड हो रहा है, 0 को। रूट क्या कहता है साइन केस में कि साइन x अपॉन x होता है तो 1 होता है, अगर x की वैल्यू 0 टेंड होता है तो। यानी कि अगर इसको 1 होना है तो मुझे इस कॉम्बिनेशन के साथ क्या लेना पड़ेगा, एक पावर x माइनस 5 से डिवाइड, मतलब इस पूरे पार्ट से डिवाइड करना पड़ेगा और इस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी तो ये 0 टेंड हो रहा था। तो एग्जैक्टली सेम मुझे नीचे चाहिए, नीचे भी मिल गया। अब देखो ये ln है, ln को हमेशा क्या चाहिए होता है 1 प्लस, आपको याद होगा ये भी 1 प्लस हमेशा चाहिए जब भी क्वेश्चन लॉग बार दिखता है तो। 1 प्लस के बाद जो बचे वो डाटा हमेशा 0 को टेंड होना चाहिए। ये देखते हैं क्या 0 टेंड हो रहा है, चेक करो। 1 प्लस के बाद इस लिमिट पे डाटा 0 टेंड हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसीजर से ये डाटा तो 1 हो जाएगा इस लिमिट पे, लेकिन इन दोनों का भी काम बना नहीं। इनका काम तब बनेगा, याद करो एक पावर x माइनस 1, तो अपॉन मुझे x चाहिए डायरेक्ट फॉर्मूला के लिए, बट x के प्लेस पे सिर्फ क्या लिखा है x माइनस 5। तो अगर हम लोग इसमें x माइनस 5 से डिवाइड कर दें तो इससे दोनों लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का काम हो गया डायरेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यार जो ये आपको आज के लेक्चर के पहले पढ़ाया गया था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू डीएल। शायद आपको अभी मज़ा आ रहा होगा डीएल करने में, और मुझे लगता है कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा जो हम लोग इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस क्लास में किए हुए। अगर आप सारे फॉर्मूले को, सारे क्वेश्चंस को एक बार चाहो तो डीएल की मेथड से एक बार रिपीट कर सकते हो सेम क्वेश्चंस को जो भी हम लोगों ने क्लास में किया है, ठीक है। फिर आपको ये बात जनरलाइज हो जाएगा कि डीएल लगाने का फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है, क्या है वो सब बातें आपको खुद पता चल जाएगा और मैं आपको अभी बताऊँगा भी, ठीक है। तो आप देख सकते हो डीएल लगाने के वहाँ पे लेंदी हो गया था थोड़ा सा, लेकिन आंसर आएगा, चिंता नहीं करना, आंसर आएगा, ठीक है। इस मेथड से देखो क्या फ़ायदा है, ये डायरेक्ट रिजल्ट से ये 1 होता है, ये कॉम्बिनेशन भी 1 है। कैसे पता चला ये कॉम्बिनेशन 1 है, क्योंकि एक पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, अगर x की वैल्यू 1 को टेंड करता है तो इसकी वैल्यू अगर x की वैल्यू 0 टेंड करता है, लिमिट कुछ भी हो रखने के बाद जो पावर हो अगर वो 0 टेंड करता है और सेम टू सेम नीचे है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। सिमिलरली नीचे वाला केस का भी आंसर 1 होगा, ठीक है। तो इनका फाइनल मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो आंसर तो इससे भी आ रहा है, ठीक है। तो ये मेथड मैं ज़्यादा इसको प्रीफर करूँगा एडजस्टमेंट मेथड से, क्योंकि एकेडमी लेवल में डीएल रूल तो नहीं है फिलहाल, तो उन बच्चों के लिए भी बेटर होगा जो लोग सिर्फ एकेडमी के पेपर देना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका एक अल्टरनेट मेथड भी बताया, इसको नोट करो। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ और इस एग्जाम्पल से आपके सारे दिमाग खुल जाएंगे, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल, आइए देखते हैं। तो आइए देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे काफ़ी बेस्ट है
और मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ कॉन्सेप्ट, और मैंने 3 स्टार बनाया है। क्वेश्चन अच्छा होने के साथ साथ इस क्वेश्चंस में हम लोग कुछ बातें एक्स्ट्रा सीखेंगे जो इसके पहले जितने भी क्वेश्चन बेसिक किए थे वहाँ पे नहीं आया बाई चांस, ठीक है। इस एग्जाम्पल में अगर आप सीख गए तो डीएल और इसके पहले जितने लेक्चर्स थे इन सब के कॉम्बिनेशन का मीनिंग आप सीख जाओ कि यार कब डीएल ज़्यादा आसान है, कब डीएल ज़्यादा आसान नहीं है, कब दोनों ज़्यादा सही है, समथिंग टाइप का। इस एग्जाम्पल से हम लोग प्योरली 100% सब कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चंस को आप डीएल रूल से पहले सॉल्व कर लो, जितना हो सके लगाते रहो, ठीक है। ध्यान रहे, अगर आप इस बातों को फिल करना चाहते हो कि मैं यहाँ पे क्यों इसको अच्छा सवाल कर रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ, उसके लिए आपको वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना होगा डीएल रूल के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपको चैन रूल वो सारा जो भी पढ़ाया गया है, ठीक है। डीएल रूल हो सकता है, चैन रूल सब रहेगा, नीचे प्रोडक्ट रूल ऊपर चैन रूल समथिंग टाइप का, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट गाइस आपको अच्छे से यूज करना है, फिर हम लोग वीडियो को आगे देखना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके अब तक अटेम्प्ट कर लिए होगे, मैं मान लेता हूँ, ओके। तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। देखो यार, ये कॉम्बिनेशन काफ़ी बेस्ट है, डीएल रूल और इसके पहले जितने लेक्चर्स हैं। क्या कॉम्बिनेशन बेस्ट कह रहा हूँ ये देखिए। सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। 10 0 0 0 -0 0 0 इंटू 0 0, ये 0/0 फॉर्म 100% सम कन्फर्म हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको अगर हम a² - b² से ओपन करें, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने डीएल रूल से कर लिया होगा अटेम्प्ट और आपको कुछ नुकसान दिखने को मिला होगा। तो थोड़ा सा मैं उस नुकसान को बोल दूं, ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप डीएल रूल से लगा रहे होगे तो आप देख सकते हो कि आपका दिमाग भी खराब हो गया होगा, क्योंकि वो पहला स्टेप्स का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा हो गया होगा और जैसे फिर से चेक किए होगे तो फिर से 0/0 फॉर्म हुआ होगा, तो फिर से आप डीएल लगाए होंगे। आफ्टर डीएल सेकेंड टाइम फिर चेक करते होंगे तो शायद मे भी 0/0 फॉर्म फिर से बना होगा। ऐसा शायद ऐसा हुआ होगा, ऐसा मुझे अनुमान लग रहा है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ है तो आई होप आपको सीख रहे होगे कि डीएल रूल का नुकसान क्या होता है। अगर आप डीएल रूल अटेम्प्ट किए हो तभी आप इसका नुकसान समझोगे, ठीक है। फायदा नुकसान सब कुछ देखना है, ओके। तो डीएल रूल अगर इसको आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वो नुकसान ही नुकसान होगा। चाहो तो कॉपी में डेरिवेटिव भी देख लो, ठीक है। इसलिए मैं इसको इस प्रोसीजर से फॉलो करूँगा। अब बताओ, नीचे है x² इंटू साइन एक्स, सॉरी x² इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब बताओ साइन स्क्वायर एक्स को क्या चाहिए होता है डायरेक्ट फॉर्मूला के लिए। साइन स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट फॉर्मूला अगर बनना है तो क्या चाहिए, अपने को 2x² चाहिए, लेकिन यहाँ तो x⁴ है, तो क्या करें, x⁴ जो यहाँ पे आपको दिख रहा है भाई, x² पहले से और मैंने डिवाइड भी किया है, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x² हो जाएगा। अरे यार ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे x² से डिवाइड किया और x² से मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ जाएगा x⁴, और ये कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ लिखा है, ठीक। तो उस x⁴ में एक x यहाँ लिख देता हूँ और 3x यहाँ लिख देता हूँ। अब देख सकते हो x⁴ हो जाएगा। अब इस तरह से क्यों अरेंज किया, अब देखो इस क्वेश्चन को इग्नोर ना करना, क्योंकि इसी क्वेश्चन से आपकी पूरी डीएल और बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसके पहले पढ़ाया गया था, ये उसका कॉम्बिनेशन का सबसे खूबसूरत क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या इस लिमिट्स पे ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको डायरेक्ट याद है आफ्टर सेटिंग। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ओके। लिमिट x टेंड्स टू 0, इस पर्टिकुलर लिमिट पे ऐसा कौन कौन सा पर्टिकुलर प्लेसेस है जिसकी वैल्यू डायरेक्टली आपको याद है। तो गाइस देखो उस लिमिट पे इसकी वैल्यू अपने को 1 पढ़ाया जाता है, दिस इज द 1 के स्क्वायर। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन भी आपको पहले रटाया गया है कि ये कॉम्बिनेशन की वैल्यू 1 होता है, ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो ये जो दो रिजल्ट्स हैं
लिमिट के अंदर ये वो क्वांटिटी है जो 0/0 बनाने में हेल्प नहीं कर रहा है, यानी कि ये सेफ है। क्या है? सेफ। ये डाटा क्या है? सब सेफ डाटा है। और मैंने आपको बताया था, कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन बताया होगा इसके पहले भी, कि जो सेफ होता है उस पर हम कुछ भी अलग से कोई काम नहीं करते हैं लिमिट के लिए। आप इस सेफ पार्ट्स को नीचे लिखते आओ, नीचे लिखते आओ, तब तक लिखते जाओ जब तक कि फाइनल रिजल्ट आ ना जाए। फाइनल रिजल्ट बोले तो एक ऐसा स्टेज ना आ जाए जब तक कि कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर ना आए। मतलब क्या? इसे ये तो सेफ है क्योंकि इसका आंसर 2 आ रहा है, ये आंसर 1 है तो ये 1 आ गया, तो 2 × 1 2 हो जाएगा। लेकिन जब इस लिमिट को यहाँ रखना है तो tan 0 0 - 0 तो 0 हो जाएगा, नीचे 0। यानी कि जो ये पार्ट है, ये जो मैं रेक्टेंगल से अभी क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो पार्ट है ये 0/0 फॉर्म अभी भी बन रहा है। लेकिन 0/0 फॉर्म कौन नहीं बनाया? नहीं फर्स्ट पार्ट बना पाया, नहीं सेकेंड पार्ट। तो 0/0 फॉर्म सिर्फ ये मिडिल वाला पार्ट बना रहा है। तो मैं यही यहाँ बताना चाहता हूँ कि कुछ कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो अच्छे लेवल के होते हैं, जिसमें आपको कुछ बेसिक बातें जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हुए यूज हो रहा होगा, या फिर 0/0 फॉर्म कहीं ना कहीं उसमें बीच में कहीं ना कहीं बन रहा होगा। ठीक, तो आप इस पर्टिकुलर पार्ट्स को जो 0/0 बना रहा है सिर्फ उतने में सिर्फ आप DL लगा सकते हो। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। सेफ होने के बाद अगर कोई फंक्शन इनफाइनाइट या 0/0 फॉर्म बनता है तो उसमें आप DL रूल का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ओके स्टूडेंट, तो इस फॉर्मेट में अब आप क्या करेंगे? इस डाटा को अपने कॉपी में नीचे लिखते हो, इस डाटा को अपने कॉपी में नीचे लिखते हो। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लिमिट का जो आंसर्स होते हैं हमेशा एक साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है, इसको भी एक साथ रखेंगे, इसको भी एक साथ। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा हमारा इस पर्टिकुलर स्टेप्स में DL लगाना। तो गाइज मैं यहाँ पे नहीं लिखना चाहता हूँ, आप इस बॉक्स में इसको कॉपी कर लो और इस बॉक्स में इसको कॉपी कर लो। ठीक है, और लिमिट लगा देते हैं x टेंड्स टू 0। तो सिर्फ मैं अब इसमें DL लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो tan x का डेरिवेटिव होगा sec² x, x का डेरिवेटिव होगा 1, x³ का होगा 3x²। सिर्फ मैंने मिडिल रो लगाया क्योंकि इस डाटा में DL लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डाटा 0/0 फॉर्म में हेल्प नहीं कर रहा है। 0/0 सिर्फ यही एक लौता नंबर बचा है जो बना रहा है। ठीक है, अब क्या करें? तो मुझे मिटाना पड़ेगा, इसको आप अच्छे से नोट। अब यहाँ देख सकते हो यहाँ पे कि sec² x - 1 tan² x होता है। ठीक, ये आइडेंटिटी आपको पाया था टेक्नोमेट्री में, और ये नीचे 3x² इंटू 1/sin x का होल स्क्वायर। तो गाइज अब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1 tan x का होल स्क्वायर। तो tan x भी 1 ही होता है, होल स्क्वायर इसलिए क्योंकि दोनों का स्क्वायर, नीचे भी 1 होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। हम देख सकते हो ये बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है DL रूल का, और इसके पहले जो भी पढ़ा गया डायरेक्ट फॉर्मूला उस पर बेस्ड। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई होप 2/3 इज द फाइनल आंसर। 1 + 1 2, ऊपर सिर्फ 1 1 है तो 2 × 2 हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, 2/4। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में अगर आप खुद से अटेम्प्ट किए होगे, अब देखे होगे वहाँ पे कि डेरिवेटिव अगर लगा रहे थे तो काफ़ी डिफिकल्टीज भी आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने कुछ अलग तरीके से सोचा। ऐसा होगा जब आप देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मल्टीपल टाइम्स डेरिवेटिव करते ही जा रहे हैं, आंसर ही नहीं आ रहा है, तो अब वहाँ पे एक हिंट मिल जाता है या कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट से जरूर हो रहा होगा। एडजस्टमेंट का मतलब है कि डायरेक्ट फॉर्मूला में क्या है तो इसको कितना चाहिए, समथिंग डायरेक्ट जरूर होना होगा। ठीक है, इस तरह से हमने एग्जाम्पल को कॉपी कर लो, आप इसको फिर आगे बढ़ो। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें DL ही लगता है 100%। उससे पहले कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको समझना जरूरी है। ये समझ में आ गया तो ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चंस DL के खत्म हो जाते हैं।
ठीक है। ये लास्ट फॉर्मेट होता है और इसके बाद कुछ वैरायटी आएगा बीच बीच में, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन सीखते हैं, इस तरह के लूप का डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है। तो इसे लिखा है इफ y इक्वल टू एफ ऑफ 5x, तब आपको dy बाई डी एक्स बताना है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। बच्चों आपको याद होगा, मैं पहले आपको फॉर्मूला बता दूं कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स, तो शॉर्टकट में हम लोग एफ डैश एक्स लिखते हैं। ये आपको डिफ्रेंसिएशन का पहले दिन पढ़ाया था। ये तभी लिख पाते हैं डायरेक्ट जब यहाँ पे x होना चाहिए। अगर x जब कुछ और हुआ तो ये लिखने के बाद उसका चैन रूल के अकॉर्डिंग फिर से डिफ्रेंसिएशन होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे x की प्लेस पे 5x है, ठीक है। तो इतना लिख के शांत तभी होते हैं जब यहाँ पे x हो और x हो। अगर x की प्लेस कुछ और हुआ तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप्स करना होता है, वही सब हम लोग इस एग्जाम्पल में सीखेंगे, ठीक है। कि अगर x के प्लेस पे मान लो कुछ अनदर टाइप का फंक्शन हो गया, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ 5x है, तो उस तरह के क्वेश्चंस में किस तरह से वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको मैंने पहले पढ़ाया था, आई होप आपको याद आ गया होगा। कॉर्नर में लिख लो, समझने में आसानी रहेगी, ठीक। अब देखो, तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे f ऑफ 5x, तो गाइज x के प्लेस पे तो 5x है, x के प्लेस पे 5x है, तो क्या रूल कहता है भाई? तो रूल ये कहता है कि f डैश 5x, डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसलिए डैश हो गया, लेकिन x के प्लेस पे क्या है? 5x है, तो इस पर्टिकुलर चीज का फिर से डेरिवेटिव करेंगे, इसी को तो हम लोग चैन रूल कहते हैं, ठीक है। और 5x का डेरिवेटिव बच्चों हो जाएगा 5, ये आएगा 5f डैश 5x। सो दिस पार्ट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। इसका करते हैं, सेम पैटर्न है, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे एक्स होना चाहिए। इसको हम एक्स मान के सॉल्व करेंगे, एक्स मान के जब सॉल्व करेंगे तो एफ डैश एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आगे हो जाएगा, इसी को चैन रूल कहा जाता है। एक्स स्क्वायर होगा 2x इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो दिस पार्ट इज द डी बाई डी एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल हमने ये बताया आपको कि इस तरह के पर्टिकुलर टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे डेरिवेटिव करते हैं, ये इस एग्जांपल में आएगा। तो डेरिवेटिव का रूल हम आप लोग को पता है कि दो फंक्शन को अगर सब्ट्रैक्ट करके डेरिवेटिव होता है तो उसके अलग अलग पार्ट को डेरिवेटिव कर लेते हैं। ये सारे रूल अपने को पढ़ा हुआ पहले से, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी साइन एक्स, फिर से स्टेप स्टार्ट होता है। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है एफ डैश एक्स, क्योंकि मुझे एक्स चाहिए होता है यहाँ पे और एक्स भी अवेलेबल है, सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया। मान लो अगर एक्स का अगर डेरिवेटिव भी करते हो तो एक्स का डेरिवेटिव 1 ही होगा ना, तो इंटू 1 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस। हाँ यहाँ पे देखो क्या है, एक्स के प्लेस में साइन एक्स, तो इसको हम लोग एक्स मान काम चलाएंगे। तो बताओ जी एक्स है तो उसका क्या हो जाएगा? जी डैश, भाई एफ होता है तो एफ डैश, जी है तो जी डैश, बट एक्स के प्लेस पे क्या है? वो है साइन एक्स। फिर हम साइन एक्स का फर्दर डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो साइन एक्स डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, और जी डैश साइन एक्स अपनी जगह पर रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स इंटू जी डैश साइन एक्स एफ डैश एक्स। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर किसका? डी वाई बाई डी एक्स का। तो कुछ पार्ट डिफरेंशिएशन के बच गए थे, कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो डिफरेंशिएशन बीच बीच में कुछ टॉपिक्स में हम लोग सीखते रहेंगे, ऐसी बात नहीं कि एकदम एक बार भी खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंशिएशन के पार्ट यहाँ पे फिनिश होते हैं। तो अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई तो अब हम लोग लिमिट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि किस तरह क्वेश्चन होते हैं जिसमें इस तरह का डाटा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, काफ़ी समय का हो गया क्वेश्चन, जेई में आया था, ठीक है। तो जब भी यार इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एफ दिखे या जी एच या मल्टीपल टाइप के, तो वहाँ पे 100% आप आग बन के डीएल लगाना है। लेकिन डीएल लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सा फॉर्म है। तो ये देखते हैं कौन सा फॉर्म। तो एक्स को जीरो करेंगे तो जीरो क्यू जीरो हो जाएगा, तो ये आएगा एफ जीरो। यहाँ जीरो करेंगे तो ये भी आएगा एफ जीरो। एफ जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गैस ये हो जाएगा जीरो। जब यहाँ रखेंगे जीरो तो एफ जीरो में से एफ जीरो सब्ट्रैक्ट होगा तो ये भी हो जाएगा जीरो।
यानी चेक करने के बाद हम ये कंफर्म कर चुके हैं गाइस, दिस लिमिट्स इज व्हाट मेकिंग 0/0 फॉर्म। ओके, तो अब क्या करें, तो बस वही स्टेप्स है, यूज डीएल। किसके रिस्पेक्ट में भाई, मैंने क्या बताया था, जब भी डिफरेंशिएशन करोगे लिमिट में, उसके रिस्पेक्ट में हमेशा करना होता है जो लिमिट्स का वेरिएबल होता है। यहाँ पे लिमिट का वेरिएबल बाई चांस एक्स ही है। इस पार्ट को अगर हम लोग डेरिवेटिव करें, डी बाई डी एक्स एफ एक्स क्यू माइनस एफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस जीरो, एफ जीरो मतलब, ठीक है। तो बताओ इसका डेरिवेटिव तो आसान है, क्यों, डेरिवेटिव जब एफ एक्स करेंगे तो ये आएगा क्या, एफ डैश एक्स क्यू, फिर एक्स क्यू का करेंगे तो 3x स्क्वायर, एफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा एफ डैश एक्स, एफ एक्स से करेंगे तो हो जाएगा एफ डैश एक्स माइनस, बताओ क्या इस फंक्शन में कहीं x है क्या, x तो दिख ही नहीं रहा है, तो जीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये प्योर कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें x दिख ही नहीं रहा है। जैसे यहाँ x दिख रहा था, यहाँ x दिख रहा था, यहाँ x दिख रहा था, इसलिए डेरिवेटिव वो है, यहाँ पे x नहीं, इसलिए प्योर कांस्टेंट है। इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, जीरो, ठीक है। तो अब क्या करें, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 3x स्क्वायर एफ डैश एक्स क्यू माइनस एफ डैश एक्स एंड डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स, ठीक है। x को जब जीरो रख देंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस एफ डैश 0 एंड एफ डैश 0, ये खत्म, तो एफ डैश 0 से एफ डैश 0 खत्म हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का। देख सकते हो इस तरह के पैटर्न्स में आपको डीएल लगाने की जरूरत है, ठीक है। तो ओके, नो प्रॉब्लम, सॉल्व कर लो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये भी एक जेईई में क्वेश्चन आया था, तो पूरा लैंग्वेज ठीक ठाक लिखा था, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे खत्म हो जाता है, लिखा है लेट एफ एक्स बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एफ डबल डैश 0 की वैल्यू 2 है, देन कैलकुलेट दिस लिमिट। ओके, तो मैंने क्वेश्चंस को यहाँ लिख दिया ताकि समय बच जाए, ठीक है। तो पहले इसमें एक एक पॉइंट को समझते हैं क्या मतलब है इसका, क्या मतलब भाई ट्वाइस डिफरेंशिएबल का। अभी हम लोग एक चैप्टर होगा आपके 12th में, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये जो डिफरेंशिएबल वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, वो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है, क्योंकि हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव तभी कर पाते हैं जब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। ये बात आपको 12th में पढ़ाया गया, ठीक है। तो क्योंकि आप 11th में हो तो इसलिए इस बात को सिर्फ अब अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ इस एग्जांपल में दो बातों पर ध्यान दो, ये लिमिट का क्वेश्चन है और ये डाटा है एफ डबल डैश 0 की वैल्यू 2, सिर्फ इतना ध्यान है, ठीक है। बाकी आपसे इनसे कोई खास मतलब नहीं, ठीक। आइए देखते हैं क्या, तो देखते हैं पहले लिमिट का क्वेश्चन से यार। तो लिमिट का तो सारे क्वेश्चन एक ही स्टेप से काम होता है, सब्स्टिट्यूशन से। तो सब्स्टिट्यूट करो, तो रखेंगे यहाँ पे 0, तो f0 0 हो जाएगा, मतलब f0 है, तो 2 टाइम्स f0 माइनस 3 टाइम f0 प्लस 1 टाइम्स, सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें हम लोग अब डीएल लगा सकते हैं, क्योंकि 0/0 फॉर्म हो चुका, ठीक है। तो क्या रूल होगा भाई, 2f(x) का डेरिवेटिव, तो f(x) का डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश x 3 टाइम्स f(2x) का डेरिवेटिव कितना होगा, f डैश 2x, और 2x का हो जाएगा 2 और x का हो जाएगा 1, फिर f(4x) का करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश 4x, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा मैं इसको एक बार अरेंज कर लूँ अच्छे से, 2 3 जा 6 f डैश 2x प्लस f डैश, इस 4x का भी तो होगा आगे, ये आ जाएगा 4 टाइम्स f डैश 4x, ठीक है। तो इतना मैथ करके हमने यहाँ पे रिड्यूस करके यहाँ तक ला दिया हो। अब चलो बैग बढ़ते हैं,
क्योंकि एक बार डीएल लग चुका है और मैंने सिंप्लीफाई भी कर लिया जितना हो सकता था। अब हम लोग फिर चेक करेंगे। जब जीरो रखेंगे तो आएगा 2 टाइम्स एफ डैश जीरो। मैं यहाँ पर आपको चेक में दिखा देता हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एफ डैश जीरो आएगा और प्लस का 4 टाइम्स एफ डैश जीरो। और स्टूडेंट नीचे तो एक्स है तो वहाँ पे जीरो हो ही रहा है, तो 4 टाइम्स एफ डैश जीरो 2 टाइम्स, तो 4 + 2 6 एफ डैश जीरो, और ये है -6 एफ डैश जीरो। यानी कि चेक करते समय हमने कंफर्म कर लिया गाइस कि दिस इज द आल्सो फॉर्म 0/0 फॉर्म। ठीक, तो अब क्या करना चाहिए? तो अब आपका समय आ गया है कि एक बार हम लोग फिर से डीएल लगाएं। नाउ यूज डीएल। ठीक है, तो बताओ एफ डैश एक्स पहले से है, एफ डैश एक्स पहले से हो चुका है, तो उसका फिर से हमें डेरिवेटिव करेंगे तो एक डैश पहले से और एक बार फिर से डेरिवेटिव करेंगे। सो गाइस अंडरस्टूड है कि वो डबल डैश आ जाएगा। ये सब कुछ हम लोग पढ़ लिया। फिर आ जाएगा -6 टाइम्स एफ डबल डैश 2x, फिर 2x हो जाएगा 2 प्लस 4 टाइम्स एफ डैश डबल में 4 × 4 एंड डिवाइडेड बाई 2। एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, 2 × 1 कर दो। ठीक है, फिर से लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स एफ डैश 0, 6 टाइम्स एफ डबल डैश 0 × 2, 4 4 = 16 एफ डैश डबल में 0 डिवाइडेड बाई 2। तो आप देख सकते हो आंसर आ रहा है, और एफ डैश 0 की वैल्यू गाइस यहाँ पे 2 लिखा हुआ, आप देख लो यहाँ पे एफ डबल डैश 0 की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 -6 2 = 12 × 2 16 × 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 2 2 = 4 24 32 एंड डिवाइडेड बाई 2। इसको आई थिंक सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32 + 4 36, 36 माइनस का 24, ये आ जाएगा 8। ठीक है, 36 - 24 यहाँ सेपरेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और डिवाइडेड बाय क्या है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6। ठीक, तो मैंने पूरा स्टेप दिखा दिया फिलहाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है फाइनली 6। ठीक, तो लिमिट के अप्रॉक्स हम लोग डीएल के रूल पे कुछ क्वेश्चंस अभी और फिनिश किए, कुछ क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, आइए आप उसको देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, पहले कुछ ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग लिमिट पे वापस आएंगे। और ग्राफ हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आप जाकर देखो। फर्स्ट लेक्चर में ग्राफ की हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ाया था आपको। ln x का मतलब होता है मैथमेटिकली log x बेस ई, मतलब ln कहीं भी लिखा होता है तो बेस 100% ई ही होता है। ठीक है, कहीं भी ln लिखा हो शॉर्टकट में, उसका मतलब होगा कि log की वैल्यू बेस ई पे पूछा जा रहा है। ये कन्वेंशन है तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, और ई की वैल्यू होता है 2.732, जो कि होता है 1 से ज़्यादा। अब आप करो कि log x का ग्राफ बेस अगर 1 से ज़्यादा होता है तो उसका जो नेचर होता है कुछ इस तरह का होता है, समथिंग टाइप का। ठीक है, समथिंग, और ये जो पार्ट होता है ये होता है 1, 0। ठीक, अब मैं कुछ यहाँ पूछता हूँ, बताओ, इस लॉग को देख के बताना है। ये तो ये 0 अगर है तो 0 से लेफ्ट साइड तो ग्राफ है ही नहीं, 0 को राइट साइड ग्राफ है, 0 से राइट हैंड साइड। ओके, फिलहाल यहाँ पे मेरा मेन मकसद और भी क्या है, ये देखिए, अगर हम x की वैल्यू बढ़ाते चले, x की वैल्यू बढ़ाते चले तो देखो 0 से 1 के बीच में कम आ रहा है, क्योंकि x की वैल्यू अगर इनके बीच की वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू कम होते होते बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो रहा है कि अगर हम लोग एज x टेंड्स टू 0 प्लस लें, 0 प्लस का एग्जैक्ट मतलब आई थिंक 2 लेक्चर के बाद आएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको समझना है कि हम 0 से प्लस का मतलब इतना समझो 0 से हल्का सा ज़्यादा, माइंड में बस इतना ले चलो कि 0 प्लस का मतलब होगा 0 से हल्का सा ज़्यादा। तो 0 है, हल्का ज़्यादा करेंगे तो इस साइड आएगा। तो ये बताओ 0 से अगर हल्का से ज़्यादा आएंगे तो ये कहीं ना कहीं इसके आसपास आएंगे। तो आप बताओ ग्राफ की वैल्यू किधर ट्रेंड कर रहा है,
अगर जीरो का हल्का से ज़्यादा ले तो ग्राफ किधर ट्रेंड कर रहा है, प्लस के इन्फाइनाइट कि माइनस के इन्फाइनाइट। याद करो वाई एक्सिस पे जो नीचे होता है वो माइनस का इन्फाइनाइट होता है। इसका मतलब है कि जो वाई की वैल्यू होगा वो टेंड करेगा माइनस का इन्फाइनाइट, यानी कि एल एन एक्स टेंड करेगा माइनस का इन्फाइनाइट। सेकेंड, एज अगर एक्स इन्फाइनाइट हो गया तो आप सोचे तो होंगे कहीं ना कहीं बचपन में कि सर एल इन्फाइनाइट की वैल्यू लॉग पढ़ते समय ये सारी ख्यालात आपके दिमाग में आया होगा कि log 5 की वैल्यू होता है, log 3 के, log 2 के, log इन्फाइनाइट की वैल्यू क्या होगा, ये सब शायद माइंड में आया होगा नहीं। तो वो सब कुछ ग्राफ से दिख जाता है। एक्स इन्फाइनाइट का मतलब होगा कि एक्स की वैल्यू बहुत बड़ा नंबर है। आप सोच के बताओ कि 1 से आगे जैसे ही बढ़ रहे हैं तो क्या इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। आप देखो यहाँ पे वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, जितना ज़्यादा एक्स लोगे उतनी इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रहा है। तो अब बताती है कि ये ग्राफ तो ख़त्म होता नहीं है, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। तो हमारा एक्स एक्सिस भी कहीं नहीं ख़त्म होगा, वो भी आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये ऊपर जा रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब है जितना ज़्यादा एक्स की वैल्यू लोगे उतना ही ज़्यादा वाई की वैल्यू मिलता चला जा रहा है। तो इसलिए अगर एक्स इन्फाइनाइट होगा तो आप बताओ वाई की वैल्यू कितना होगा, फिर टेंड्स टू इन्फाइनाइट। और वाई की वैल्यू क्या है, एल एन एक्स। तो ये दो डाटा अगर आप डायरेक्टली याद रख लेते हो तो ठीक है, वरना आप ग्राफ से थिंकिंग करके सोच सकते हो। और ये दोनों चीज़ हमें क्वेश्चंस में लिमिट जब सॉल्व करेंगे तो फॉर्म चेक करने के काफ़ी काम आएगा, फॉर्म चेक करने के, ठीक है। तो गाइस इसको अच्छे से नोट करो, फिर हम लोग क्वेश्चन करें। आइए दो एग्जाम्पल और देखते हैं। पहला है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फाइनाइट एल एन एक्स अपॉन एक्स के पावर 5। चलो भाई चेक करते हैं। एक्स को जब इन्फाइनाइट रखेंगे तो याद करो एल एन इन्फाइनाइट की तरफ टेंड करता है, इन्फाइनाइट को अभी हम लोगों ने रूल पढ़ा। एक्स को 5 इन्फाइनाइट पावर 5 वो हो जाएगा इन्फाइनाइट, यानी हमने सॉल्व करने से पहले चेक किया और चेक करने के बाद ये कंफर्म हुआ गाइस कि दिस इज द इन्फाइनाइट फॉर्म। तो अब हम लोग डीएल यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन यार बिना डीएल के लग ही नहीं सकता। और एक मेथड और है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, मतलब अभी तक जितना पढ़ा गया उस मेथड से डीएल रूल के बगैर नहीं लग सकता, ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर आपको कैसे पता चला कि डीएल रूल नहीं लग सकता। तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से ये अनुभव डेवलपमेंट होता है, ये एक्सपीरियंस क्वेश्चन करने से आता है, ओके। तो एल एन एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 5x पावर 4। लिमिट तो हमेशा सेम रहता है, जैसा पहले था वैसा अभी भी रहेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे इस तो 5x पावर 5 आ जाएगा। तो x इन्फाइनाइट टेंड करेंगे तो ये 1 अपॉन इन्फाइनाइट सबको पता है बच्चे, जीरो टेंड होगा, ठीक। जीरो एक रियल नंबर होता है इसलिए फाइनल आंसर, ठीक है। आइए यहाँ देखते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट। जीरो प्लस, आप बस जीरो प्लस मतलब इतना समझो जीरो से ज़्यादा, इसके अलावा कुछ नहीं समझना है, ठीक है। सिर्फ जीरो प्लस मतलब जीरो से ज़्यादा समझो। तो चेक करेंगे तो यह आ जाएगा 0.5 जीरो। याद करो जब x जीरो प्लस को टेंड करता है तो ln जीरो प्लस की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट को टेंड करता है। और जीरो इंटू माइनस इन्फाइनाइट बेसिकली एक ही बात है, अगर जीरो इंटू इन्फाइनाइट लिखे माइनस का मल्टीप्लाई जीरो कर दो तो जीरो ही रहेगा ना, ठीक है। तो ये बताओ लगता है ये पहली बार ऐसा आ रहा है जिसमें जीरो इंटू इन्फाइनाइट फॉर्म दिख रहा है, जीरो इंटू इन्फाइनाइट मुझे ऐसा दिख रहा है। अभी तक जितना पढ़े थे हम लोगों ने 7 के आसपास इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़े हैं, लगभग सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो चुके हैं, एक दो और बचा है जिनमें से एक अभी आ चुका है, ठीक है, जीरो इंटू इन्फाइनाइट। तो अब आप सोच रहे हो सर जीरो इंटू इन्फाइनाइट में तो डीएल लगा ही नहीं सकते। हाँ जी, ये बात आपका बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें डीएल नहीं लगाते, लेकिन इसको हम कन्वर्ट अगर करते हैं, यहाँ से अब आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलने वाला है। तो जीरो को मैथमेटिकली 1 अपॉन इन्फाइनाइट लिख सकते हैं क्योंकि 1 अपॉन इन्फाइनाइट को जीरो होता है। तो इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट, यानी कि अगर आप रियलिटी देखो डीएल लगाने के लिए हमने इन तीनों बातों का मतलब सेम ही है मैथमेटिक्स का, लेकिन चेक करते समय जब हमने देखा तो जीरो इंटू इन्फाइनाइट दिख रहा था जबकि कोई फॉर्म नहीं है, कोई भी फॉर्म नहीं है। तो ये फॉर्म बनाने के लिए हमने इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट कर लिया,
यानी कि ये 0 इंटू इन्फाइनाइट डीएल अगर लगाना है तो 0 वाले पोर्शन को या तो 1/5 लिखो या इन्फाइनाइट वाले पोर्शन को 1/0 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि इन्फाइनाइट की वैल्यू 1/0 होता है। ठीक है, तो ये तभी हो पाएगा जब इनमें से कोई एक डाटा नीचे आए। तो नीचे मतलब x पावर 5 को जब नीचे लाएंगे तो यह जाएगा x पावर -5। ठीक, तो ये रहा ऊपर इन्फाइनाइट और नीचे रहा इन्फाइनाइट। ऊपर हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट, नीचे हो जाएगा इन्फाइनाइट। एक बार मैं फिर से आपको ग्राफ से दिखा देता हूँ कि क्यों माइनस इन्फाइनाइट हो रहा है। अभी हम सीख रहे थे कि जब 0 से हल्का से ज़्यादा वैल्यू लेते हैं तो ग्राफ की जो वैल्यू आता है वो माइनस इन्फाइनाइट की तरफ जाता है, इसलिए माइनस इन्फाइनाइट है। x पावर -5 की इन्फाइनाइट हो जाएगा। कैसे? जब x पावर -5 बेसिकली है क्या, मैथमेटिकली तो यही लिखा है ना। और जब x को 0 रखेंगे और भी 0 से हल्का ज़्यादा तो 1/0 की वैल्यू क्या होगा, इन्फाइनाइट एंड करेगा, इसलिए इन्फाइनाइट है। तो इसलिए मैंने इन दोनों फॉर्मेट को इस तरह से कन्वर्ट किया। तो अब आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं यूज डी। तो ln x का हो जाएगा 1/x। x पावर -5 का डेरिवेटिव होगा -5 इंटू एक्स पावर -6। ठीक है, ये पूरा जब कंप्लीट सॉल्व करेंगे गाइस तो ये x पावर -6 अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x पावर 6 एंड ये x नीचे आएगा। तो यह आ जाएगा -1/5 x पावर 5 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। इनको सॉल्व करने के ये फाइनल आंसर आ जाएगा। बाई चांस दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है, वो अलग बात। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आया होगा कि 0 इंटू इन्फाइनाइट बेसिकली ये भी 0/0 ही है या इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म है, लेकिन डीएल लगाने मुझे इस तरह के फॉर्म बनाने पड़ते हैं, इसलिए इसमें से किसी एक को मैंने नीचे लाया। आपकी इच्छा किसी को भी एक को नीचे ला सकते, इट्स ओके। मुझे इसको नीचे लाना ज़्यादा आसान लगा इसलिए मैंने इसको नीचे लाया। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल काफ़ी बेटर है। कुछ एग्जाम्पल इनडिटरमिनेट फॉर्म के भी हो रहे हैं, तो उसको भी कर लेते हैं, आइए देखते हैं क्या है। तो अब हम लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं, क्वेश्चंस में क्या वर्क करना है, क्या वर्किंग रूल है। ठीक है, लिखा है x पावर 2x। ऐसा क्वेश्चन पहली बार आ रहा है, चेक कर लेते हैं कौन सा फॉर्म है। 0 पावर 0, 0 पावर 0 आ रहा है। ठीक, याद करो 0 पावर 0 हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ाया था। और ध्यान रहे ये 0 टेंड करने वाला है, एग्जैक्ट 0 नहीं है। अगर यहाँ पे फिक्स 0 होता है तो कुछ अलग आंसर आता है। यहाँ पे 0 प्लस 0 से हल्का सा ज़्यादा वैल्यू, लिमिट और एग्जैक्ट में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसलिए 0 पावर 0 फॉर्म कहेंगे इसे। ये रहा 0/0 के पावर 0 फॉर्म। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, कभी भी 0 पावर 0 या एक शब्द में अगर बात करूँ तो कोई भी 0 पावर 0 हो, इन्फाइनाइट पावर 0 हो या इन्फाइनाइट पावर इन्फाइनाइट हो, समथिंग टाइप का, इस तरह के सारे सिचुएशंस को सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका होता है। वो क्या है, मैं आपको पहले एक फॉर्मूला दिलाता हूँ जो आपको लॉगरिथम में पढ़ाया गया था। याद करो, 1 पावर b फॉर्मूला होता है 1 पावर b ln a, ये फॉर्मूला होता है। कैसे होता है ये देखते हैं। याद करो, अगर कुछ इस तरह क्वेश्चन हो, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, मैं थोड़ा सा फॉर्मूला पहले अरेंज कर लूँ। आपको कुछ याद होगा समथिंग टाइप का कि अगर नंबर की पावर कुछ लिखा हो और लॉग का बेस और जिसके पावर लिखा है, इन दोनों क्वांटिटी का सेम होता है, ये डाटा हट जाता है। एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ m बचता है। ठीक है, सो m इज द रेस्ट एंड x एंड x इज रिमूव नाउ। अब इसका क्या मतलब है, तो जैसे लॉग अगर हम इस तरह से लिखें, जैसे ये दिखा जाए 1 पावर b ln a। ln a को मैथमेटिकली हम लोग पढ़ सकते हैं log e बेस a। इस b को अगर हम ऊपर ले जाए, अब देखो यार आपको फॉर्मूला नहीं याद है इसलिए मुझे सारा कहानी करना पड़ रहा है। इस b को ऊपर ले जाएंगे तो log m के पावर n के साथ लग गया। अब इतना पार्ट सेम है, जैसे यहाँ पे था सेम था तो ये m लिख दिए। ये जब सेम हो गया तो सिर्फ क्या आएगा, ये तो बचेगा 1 पावर b, इसलिए 1 पावर b ln a को लिख सकते हैं 1 पावर b। तो मैंने साइड में आपको प्रूविंग बता दिया ऐसे कहाँ से आ रहा है। ठीक है, बट प्रूविंग कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप
आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने हैं। और ये फॉर्मूला हमने आपको जब डिफ्रेंसिएशन में सिखाया था एफ एक्स की पावर जी एक्स, फंक्शंस के पावर फंक्शंस के डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, दो तरीका था। पहला बताया था कि बोथ साइड लॉग लेके लगा लो, फिर बाद में अल्टरनेट बताने के लिए मुझे ये फॉर्मूला बताना पड़ा। ठीक है, आई होप सारी कहानी मैंने याद दिला दी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। 0 प्लस, इसको मैथमेटिकली बी के प्लेस में क्या लिखा है 2x, और ए के प्लेस में लिखा है x, ये हो जाएगा e की पावर 2x इंटू ln a बोले तो ln x। ठीक है, अब देखो ये लिमिट x टेंड टू 0 प्लस है, तो बेस में तो नंबर है ना, तो आप चाहो तो इस लिमिट को ऊपर लेके चले जाओ, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि रखना तो वही है जहाँ पे x है, इसलिए हम x वाली जगह पे लिख के ला दें उसको वापस। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन वो बन चुका है जो अभी जस्ट हम लोगों ने किया था। मेरे एक क्वेश्चन में यहाँ पे x पावर 5 था बस, बाकी सारा पैटर्न से है। तो ये क्योंकि 0 इंटू इन्फाइनाइट है, तो इसलिए मुझे x को नीचे लाना पड़ेगा। अब जस्ट पिछला क्वेश्चन देखो, ये आ जाएगा 2 ln x एंड डिवाइडेड बाई x पावर -1। ठीक है, सो नाउ यूज e पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ln x का डेरिवेटिव, गाइस दिस फॉर्म इज व्हाट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। ये मैं किसको बोल रहा हूँ, e को नहीं, e की पावर जो बन रहा है, इसलिए सिर्फ ऊपर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ln x का 1/x और x पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये सब डेरिवेटिव आपको याद होगा पहले से, ये आएगा -2 टाइम्स, ये ऊपर जाएगा तो x स्क्वायर, नीचे है x, x खत्म हो जाएगा तो बचेगा x। अब 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0, और e पावर 0 की वैल्यू क्या होता है 1। ठीक है, तो इस तरह से लिमिट के हम लोगों ने सारे क्वेश्चन डीएल रूल के कॉन्सेप्ट के सीखे। ठीक, थोड़ा सा मैं अगर रिव्यू दे दूँ, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और नेक्स्ट क्या आने वाला है। फर्स्ट मतलब जितना इसके पहले पढ़ा गया उसको मैं फर्स्ट कह रहा हूँ, अभी जो पढ़ा गया उसको मैं अपनी तरफ सेकंड बोल रहा हूँ, जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे वो थर्ड होगा, और भी आगे आएंगे एक दो। तो जो डीएल के पहले पढ़े थे उसे मैं कहूँगा कि किसी भी लिमिट को सॉल्व करने का पहला मेथड है। पहला मेथड मतलब सब्स्टिट्यूशन, रेशनलाइजेशन, कई सारे और भी मेथड्स आए थे, वो सारे, उन सबको मैं कहूँगा फर्स्ट मेथड है। आज का जो डीएल मेथड है, इसे हम कह रहे हैं कि किसी भी लिमिट को सॉल्व करने का ये दूसरा मेथड है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी लिमिट के क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नई फर्स्ट मेथड से आ पाता है, नई सेकंड मेथड से आ पाता है, सेकंड बोल ना डीएल से आ पाता है, तो एक मेथड और होता है जिसे हम एक्सपेंशन कहेंगे। एक्सपेंशन, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, tan x का, e cos x का, log 1 प्लस x का, इन सब के कुछ ना कुछ एक्सपेंशंस होते हैं। इन एक्सपेंशंस का यूज करके भी हम लोग लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग वही सीखने वाले हैं जिसमें किसी भी लिमिट को एक्सपेंशन के थ्रू सॉल्व कैसे किया जाता है और कब पता चलता है कि इस तरह से लगा लें। ठीक है स्टूडेंट, तो गाइज आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग एक्सपेंशन के साथ। उससे पहले प्लीज़ इसको डीएल को लगाने से पहले आपको डिफ्रेंशिएशन जरूर आना चाहिए, फिर डीएल को देखो, बार बार रिपीट देखो, ताकि चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चंस को ट्राई करते रहो, कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। और अगर मैं डीएल वाले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा दूँ ज़्यादा बेटर होगा। डीएल रूल तभी लगता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिमिट को रखने के बाद दो तरह के फॉर्म होने चाहिए, 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। इस दो स्टेप जब भी बनेंगे चेक करते समय आपको हमेशा डीएल रूल लगाना है। डीएल लगाने के बाद फिर चेक करते हैं, अगर वो दो फॉर्म बनते हैं फिर से डीएल लगाएंगे, वरना स्टॉप हो जाएंगे, वहीं पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने अभी देखा है इसके पहले वाला में, ये 0 इंटू इनफाइनाइट आया था, लेकिन डीएल लगाना है तो मुझे 0/0 बनाना पड़ेगा या तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। तो 0 इंटू इनफाइनाइट को मैथमेटिकली तो हम 0/0 भी लिख सकते हैं और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। तो इसलिए मुझे उस फॉर्मेट में वैल्यू को भी कन्वर्ट करना पड़ा था। पिछले एग्जाम्पल, जैसे इसी एग्जाम्पल देख लो कि x, तो ये था 0 इंटू माइनस इनफाइनाइट, तो ये 0 इंटू माइनस इनफाइनाइट हो गया।
तो इसलिए क्योंकि डीएल रूल इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट लगता है या तो 0 बाई 0, तो इसको नीचे लाना ज़्यादा आसान था। ये था पहले 0 नीचे ला दिया तो ये हो गया इन्फाइनाइट, ये गाइस इन्फाइनाइट बटे इन्फाइनाइट फॉर्म बन गया। अब हमने डीएल लगा दिया, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग को यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, एक्सपेंशन से किस तरह से यूज किया जाता है लिमिट में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।